सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें मीता को दिखाया जाता है, जहां वह राही से पूछती है कि अगर उसे कोठारी हाउस में ही जाना था तो उसने मीता को वहां बुलाया क्यों। तभी राही बताती है कि लड़कों ने बैचलर पार्टी में एक लड़की को बुलाया है। यह सुनकर माही कहती है कि बैचलर पार्टियों में ऐसा होना आम बात है। तभी राही कहती है कि उसने अनिल को भी एक लड़की के साथ देखा था। यह सुनकर मीता तुरंत सभी को कोठारी हाउस चलने के लिए कहती है। इसके बाद अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां वह वसु को मंदिर के बाहर ले जाती है। वसुंधरा पूछती है कि ऐसी क्या बात हो गई जो उसे मंदिर के बाहर बुलाया गया। अनुपमा बताती है कि उसे अभी जाना होगा। बा इस पर कहती है कि यहाँ पूजा हो रही है, यह कोई पार्टी नहीं कि जब चाहे चला जाए। बा कहती है कि पूजा अभी शुरू भी नहीं हुई है और अनुपमा को अभी जाना है। अनुपमा बताती है कि एक अर्जेंट ऑर्डर आया है, कल महाशिवरात्रि है और भंडारे की तैयारी करनी है, बिना उसके वहां कुछ नहीं हो सकता। वसुंधरा कहती है कि वह एक छोटे से ऑर्डर के लिए पूजा छोड़कर जा रही है। अनुपमा जवाब देती है कि यह छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ऑर्डर है और यह उनके ही पक्ष से आया है। वह कहती है कि यह उसकी बेटी की शादी की पूजा है, उसका भी मन नहीं कर रहा छोड़कर जाने का, लेकिन बा और बापूजी पूजा कर लेंगे। अंत में वसुंधरा उसकी बात मान जाती है। दूसरी ओर राही और सभी औरतें कोठारी हाउस पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि प्रेम और बाकी लड़के एक लड़की के साथ नाच रहे हैं। यह देख राही गुस्से से पागल हो जाती है और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। राही प्रेम को डांटती है कि वह उसके पीठ पीछे लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। वह अंश पर भी गुस्सा करती है कि उसने प्रेम को रोका क्यों नहीं और मजे लेता रहा। मीता भी अनिल को डांटती है। इसी बीच पाखी कहती है कि राजा बा से डरता है और किसी लड़की के साथ मजे नहीं कर रहा। किंजल को लगता है कि परितोष कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद राही को पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रेम का दोस्त आकाश है। यह जानकर प्रेम खिलखिलाकर हंसने लगता है। ईशानी कहती है कि उनकी पार्टी बहुत बोरिंग थी। यह सुनकर लड़के लड़कियों को चिढ़ाने लगते हैं। इसी बीच सब एक साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं। पाखी कहती है कि अगर वे साथ में पार्टी करेंगे तो मजा आएगा। परी कहती है कि सबको अपना अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। बादशाह सबसे पहले अपना टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पापा अनिल मजाक में कहते हैं कि तुझे पैसे गिनने का टैलेंट है, वही दिखा। बादशाह कहता है कि उसके पास एक और टैलेंट भी है। अनिल उसे चुनौती देते हैं कि दिखाएं। फिर सभी लोग देखते हैं कि बादशाह जबरदस्त तबला बजा रहा है और सबको प्रभावित कर देता है। मीता भी कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका बेटा इतना टैलेंटेड है। राजा कहता है कि अगर बादशाह को तबला बजाना आता था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। बादशाह जवाब देता है कि मोटी बा और मोटा पापा को पसंद नहीं था, इसलिए उसने गुप्त रूप से संगीत सीखा। प्रेम यह सुनकर गुस्से में आ जाता है। अनिल अपने बेटे के सपने को जीने में मदद करने का फैसला करता है। इसी बीच पता चलता है कि अनिल बहुत अच्छा कवि भी है। मीता भी कहती है कि अनिल बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। राजा कहता है कि घर में एक म्यूजिशियन और एक कवि है और किसी को पता ही नहीं था। इसके बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं। राही ख्याति को नृत्य करने के लिए कहती है। इसी तरह यह पार्टी और मनोरंजन का सिलसिला चलता रहता है और सभी अपने अपने टैलेंट से सबको प्रभावित करते हैं। ख्याति गुप्त रूप से नृत्य करती है और जब राही इसे देखती है तो वह कहती है कि एक माँ अपने बेटे की शादी में भाग कैसे नहीं ले सकती। प्रेम यह सुनकर क्रोधित हो जाता है, लेकिन ख्याति अपने नृत्य की चाल से सभी को प्रभावित कर देती है। तभी अनिल कहते हैं कि बा की वजह से कोठारी के घर में हर कोई अपनी प्रतिभा छुपा रहा है। इसी बीच हम अनुपमा को कोठारी के घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जहां वह बैचलर पार्टी का आनंद लेते हुए सभी को देखकर चौंक जाती है। वसुंधरा उसे पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है,
लेकिन अनुपमा को अनुज और उनके साथ बिताए गए नृत्य के क्षण याद आ जाते हैं। वह वसुंधरा से टकराती है और अचंभित रह जाती है। पराग गुस्से में पूछता है कि यह ड्रामा क्या चल रहा है और वह अपने घर में इस तरह की पार्टी देखकर भड़क जाता है। वसुंधरा, जिसे मोती बा भी कहा जाता है, और पराग दोनों ही सभी को नाचने और पार्टी करने के लिए फटकार लगाते हैं। पराग कहता है कि जब बड़े ही इस बेशर्मी में डूबे हैं तो वह बच्चों को क्या कहे। वह गुस्से में कहता है कि यह घर सिर्फ एक मकान नहीं है, यह उनके भगवान का मंदिर है, उनके परिवार की प्रतिष्ठा और उनके बड़ों की मर्यादा का प्रतीक है। पराग सभी को ताने मारते हुए कहता है कि उन्होंने घर की मर्यादा, मंदिर और परिवार की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं की और इस तरह के आयोजन किए। मोती बा भी गुस्से में कहती है कि यह श्रीनाथ जी का घर है, जहां इस तरह का नाच गाना करना अपमानजनक है। वह नाराजगी जताते हुए कहती है कि वे मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन उनके पीछे इस घर में ऐसा कुछ हो रहा था, यह जानकर दुख हुआ। वह कहती है कि उनके पास पूजा के लिए समय नहीं था, लेकिन डांस करने के लिए समय मिल गया। मोती बा ख्याति की ओर देखती है और कहती है कि वह इस घर की बड़ी बहू है, क्या यह उसका कर्तव्य नहीं था कि वह इस सब को रोकती? साथ ही वह प्रार्थना और मीता को भी फटकारती है कि उन्होंने भी इस सब को रोकने का प्रयास नहीं किया। अनुपमा कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पराग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि हो सकता है कि उनके घरों में यह सब सामान्य हो, लेकिन उनके घर में नहीं। वह गर्व से कहता है कि वे संस्कारी लोग हैं और उनके यहाँ नृत्य भी मर्यादा में किया जाता है। वह अनुपमा को चेतावनी देता है कि वे अपनी बेशर्मी को उनके घर तक लाने की कोशिश न करें। यह सुनकर प्रेम बहुत गुस्से में आ जाता है और पराग के खिलाफ नाचने लगता है। पराग इसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि प्रेम पराग से कहता है कि उसे दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने का कोई हक नहीं है। पराग यह सुनकर आग बबूला हो जाता है और प्रेम के इस बदलते हुए व्यवहार के लिए अनुपमा और राही को ही दोषी ठहराने लगता है। आने वाले प्रोमो में अनुपमा और राही को महाशिवरात्रि मनाते हुए दिखाया जाता है, जहां दोनों पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर राही और प्रेम अपने MBA करने के सपने देखते हैं, लेकिन वसुंधरा यह स्पष्ट कर देती है कि वे घर से दूर नहीं जा सकते। इस तरह यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राही और प्रेम अपने सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं।